काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये और काफी आसान भी है, कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। तो मैं आज स्टार्ट करता हूँ रेशियो प्रोपोर्शन का आगे का। कुछ बेसिक मैंने कुछ चीजें बताई थी, आज हम इसको कवर करते हैं आगे। हम लोग का रेशियो की बात जब करते हैं, दो समान राशियों के बीच जब हम कंपेरिजन करते हैं तो वो दोनों राशि रेशियो में करी जाती है। कई बार ऐसे हालात होते हैं कि हमारे पास एक ही समान राशियां होती है चार तरह की, जिसमें दो में कंपेरिजन होता है, फिर अगले दो में कंपेरिजन होता है। जब दो रेशियो आपस में बराबर हो जाए, अब हम लोग समानुपात की बात कर रहे हैं, अनुपात निकालना आप लोग सीख चुके हैं। दो राशि के को अगर आप डिवाइड कर दें दूसरे से समान राशि को, तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो रिजल्ट आएगा वही अनुपात होता है। अनुपात से ये पता चलता है कि पहली राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी है, अधिक है या कितना भाग कम। तो उसी तरह समानुपात है। समानुपात के जैसा कि नाम से ही क्लियर है, समान अनुपात। तो अगर जब दो अनुपात बराबर हो तो उन्हें समानुपात कहते हैं, समानुपाती कहते हैं, जिसको प्रोपोर्शन कहते हैं। तो जैसे मान लेते हैं ए अनुपात बी है और सी अनुपात बी है, दोनों का वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर दोनों का सेम हो तो हम लोग उसको समानुपाती कहते हैं। समानुपाती समानुपाती का मतलब होता है या तो बराबर के सिंबल से यूज करते हैं या फिर दो बिंदा भी लेते हैं। इस तरह से दो पॉइंट देते हैं, जैसे ए इस टू बी बराबर सी इस टू डी है, तो इसका चार बिंदा देते हैं, तो ये या तो बराबर कहते हैं या समानुपात है सिंबल। जैसा कि हम जानते हैं, हम इसमें हमें रिलेशनशिप पता करना होता है, चारों राशियों के बीच क्या इंटर रिलेशनशिप है, क्या पारस्परिक संबंध है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, पहली वाली राशि को करते हैं पहली, दूसरी वाली राशि को करते हैं दूसरी। Sir, I think your voice is a bit unclear. बाकी सबको सर की आवाज ठीक से आ रही है? बी का मतलब होता है ए बटा बी, क्लियर नहीं आ रही। सी बटा डी। आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा होगा, जब भिन्न हम लोग करते हैं या इक्वेशन की बात करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब कोना कोनी गुणा करते हैं। ए गुना डी इक्वल टू बी गुना सी। अगर हम इससे रिलेशनशिप निकालें तो ये चार राशि हो गई, ए गुना डी और बी गुना सी। तो पहली और चौथी को जब हम गुणा करते हैं, पहली राशि और चौथी राशि को गुणा कर देते हैं, उसका जो रिजल्ट आता है समान रिजल्ट आता है बी और दूसरी और तीसरी राशि को गुणा करते हैं। इसलिए हम कहते हैं पहली गुना चौथी बराबर दूसरी गुना तीसरी। तो ये चार राशियां हैं, चार राशियों में से कोई अगर तीन राशि दी गई है, चौथी निकालनी हो तो हम लोग इस फॉर्मूले पे निकालते हैं, पहली गुना चौथी। ये इक्वेशन बन जाता है हमारा, पहली और चौथी राशि को गुणा करेंगे और दूसरी और तीसरी को गुणा करेंगे तो इक्वेशन हमारा तैयार हो जाएगा। इसमें से अगर कोई भी एक गायब है जिसके बारे में पता करना हो, इस रिलेशनशिप से निकल जाएगा। अगर पहली निकालनी हो तो चौथी उधर भाग डिवाइड हो जाएगी, आगे दूसरी गुना तीसरी बटा चौथी। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं, लेकिन ये क्योंकि बेसिक लेवल की चीजें हैं तो क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं दिया है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम क्वेश्चन सॉल्व करने में कई बार करते हैं। किसी को कोई डाउट? ये सिंपल चीज है, पहली और चौथी को गुणा करेंगे, दूसरी और तीसरी को गुणा करेंगे तो बराबर आएगा। इससे एक इक्वेशन बनता है a गुना d बराबर b गुना c। अगर हमें a पता करना हो और d और b और c दिया हो, ये d गुना डिवाइड हो जाएगा, इस पे पुट अप कर देंगे वैल्यू
दो वो निकल जाएंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको लेके। फिर अब हम लोग एक इम्पोर्टेंट टाइप है उसकी ओर जाएंगे, इसको ध्यान से देखें। अगर a to b बराबर b to c हो तो एक ही बात है, ये समानुपात की बात कही जा रही है, इसका मतलब है a बटा b बराबर b बटा c। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो रिलेशन आएगा a into c बराबर b स्क्वायर। तो ये तीन वैल्यू है जिसमें से b कॉमन है। इसको प्रथम समानुपाती कहते हैं, इसको मध्यानुपाती कहते हैं, और ये तृतीय समानुपाती हो गया। तो इस तरह से हम लोग तीन चीजों के बीच रिलेशनशिप निकालते हैं जब एक बीच का पार्ट a अनुपात b बराबर b अनुपात c अगर हो तो ऐसे कंडीशन में हम लोग रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं, ac इक्वल टू b स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। जस्ट एक इक्वेशन की बात है, कोई नई चीज नहीं है ये। अगर ये रिलेशन मिल गया तो हम इससे कुछ भी निकाल सकते हैं। a निकालना हो तो b स्क्वायर बाय c, c निकालना हो तो b स्क्वायर बाय a, क्योंकि यहाँ दोनों इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा। और b निकालना हो तो स्क्वायर इधर आके रूट हो जाता है। ये जब आप इक्वेशन पढ़ेगा, अलजेब्रा पढ़ेंगे, उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इक्वेशन को हम लोग सेट करते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं है, याद करने का कॉन्सेप्ट सीधा सा। इसमें कोई वैल्यू दी गई होगी, आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे कि इसका प्रथम समानुपाती, द्वितीय और तृतीय, पहला हो गया a, दूसरा हो गया b, तीसरा हो गया c। अगर दो समानुपात इस तरह से दिए गए हैं जिसमें एक राशि कॉमन है, जैसे 3:4 बराबर 4:5 हो, तो वैसे कंडीशन में ये इस तरह के फॉर्मूले लगेंगे। इसमें से चारों चीजें, तीनों चीजें नहीं दी रहेगी, ये कोई एक एब्सेंट रहेगा, तो हम लोग कैसे निकालते हैं ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग पहुंचेंगे रेशियो में, हम लोग चीजों को बनाते कैसे। अब असली टाइप यहाँ से सिखाऊंगा, बाकी इंट्रोडक्शन सब कुछ हम लोग पहला टाइप अब स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को जो स्टडी मटेरियल दिया है एक बार पढ़ लेंगे आप लोग। अब हम लोग सीधा टाइप पे आते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे पहले, तो बाकी सारे सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे बनेंगे आगे। 320 रुपया को ए और बी में 3:5 के अनुपात में बांटा जाना है, यानी 320 रुपया टोटल है, उसमें दो लोगों के बीच बांटना है ए और बी में। तो ये इंफॉर्मेशन दी गई है किस तरीके से बांटना है। तरीका क्या है, 3:5 के अनुपात में बांटना है। तो हमें पता करना है ए का हिस्सा क्या होगा, बी का क्या होगा, और ए और बी के हिस्से का अंतर क्या होगा। हमने तीन चीजें इस क्वेश्चन में मांग ली है, कोई एक चीज मांगी जाएगी आपसे। तो हम लोग इसको देखते हैं बनेगा कैसे। इसके बनाने के दो तरीके हैं, एक तो हम लोग इक्वेशन करके बनाते हैं। मान लेंगे ये हो गया ए और ये हो गया बी, इसका हिस्से का अनुपात क्या है, 3:5। जब हम अनुपात की बात करते हैं तो यह राशि मैंने पहले बताया था पहले क्लास में, ये एग्जैक्ट राशि होती नहीं है। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द पोर्शन ऑफ ए एंड बी। ए और बी का जो एक्चुअल हिस्सा था उन दोनों को डिवाइड करके जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है वो यही है। इसका मतलब कोई एक राशि थी जो जिनको हमने डिवाइड करके हटा दिया है, बाकी बचता ये है। इसके दो तरीके हैं, या तो इसको मान लेंगे ए का हिस्सा 3x, बी का 5x। मान लेंगे ए का हिस्सा 3x है, बी का हिस्सा 5x। ये ट्रेडिशनल तरीका है। और टोटल कितना है, 320 रुपया को ही बांटा है। इसका मतलब ए का हिस्सा और बी का हिस्सा को मिला देंगे तो 320। इसका मतलब 3 और 5 8x, इन दोनों को मिला देंगे तो 8x हो जाएगा। तो x बराबर 320, ये गुना 8 है, इधर आके भागा हो जाएगा। ये आपने यहाँ x का वैल्यू निकाल लिया, x का वैल्यू है 40।
40 का मान अगर हम यहां रख देंगे तो ए का हिस्सा रख जाएगा, ए का हिस्सा निकल जाएगा 3 गुना 40 120, यानी ए को 120 मिला। उसी तरह से बी का हिस्सा निकल जाएगा 5x, तो 5 गुना 40 200, यानी ए को जो हिस्सा मिला 120 रुपया मिला और इसको 200 रुपया मिला, टोटल 320 हो भी गया। इस तरह से हम ए और बी का हिस्सा निकाल लिया। अब कहता है ए और बी के भागों का अंतर क्या है, अंतर यहां से निकाल लेंगे, 200 और 120 का अंतर क्या है 80 रुपये। लेकिन ये लंबा तरीका हो गया, ये ट्रेडिशनल तरीका है जिसे हम लोग स्कूल वगैरह में बनाते थे। हमें दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं इसको समय बचाने के। इसका एक सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं, दूसरा तरीका ये, दिस इज द मेथड फर्स्ट, जो कि कमोबेश सभी लोग जानते हैं, सब लोगों ने पढ़ाई करी है। अब हम लोग चलते हैं रेशियो से कैसे इसको बनाएंगे, जल्दी में कैसे बनाना। मेथड सेकेंड जो है 3 और 5, ए और बी में ही बांटा गया ना 320 को, और ए और बी का अनुपात है 3 और 5। जब हम किसी अनुपातिक वैल्यू क्या दी गई है, टोटल अमाउंट क्या है 320, जब अनुपात का प्रश्न हो सबसे पहले हम लोग अनुपात को देखेंगे। ए और बी का अनुपात है, ठीक है। यह अनुपात किस चीज का दिया गया है, यह अनुपात दिया गया है जो राशि बांटी गई है उसका अनुपात है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एग्जैक्ट राशि क्या है। एग्जैक्ट राशि 320 रुपया है, यही हमारा की है। ये 320 रुपया है क्या पता करना है। ये 320 रुपया वह राशि है जिसको ए और बी में बांटा गया है। ए और बी में 3:5 के अनुपात में बांटा गया 320 रुपया को। दिस इज द टोटल अमाउंट, दिस इज द टोटल। ये ध्यान रखना, ये कीवर्ड है, ये टोटल अमाउंट। यहाँ ए और बी जो है 3 और 5 है, तो इसका टोटल क्या होगा 3 5 का 8। अगर हम अनुपात को जोड़े तो टोटल क्या आएगा 8, और यहाँ टोटल क्या है 320। इसका मतलब ये जो अनुपातिक राशि का टोटल 8 है, यह 320 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी टोटल है। इसका मतलब ये 8 का जो वैल्यू है, 8 का जो मान है वो 320 है। 8 बराबर 320 है। समझ रहे हैं, ये मेन चीज है, इसको ध्यान से सुनना है, फिर से सुनना है। ये आप समझ गए तो रेशियो का सारा सवाल आप बना लेंगे। 320 रुपया जो एग्जैक्ट अमाउंट दिया गया प्रश्न में 320 रुपया है। ये 320 रुपया टोटल है। टोटल वह राशि जिसको ए और बी में बांटा गया है 3 और 5। तो अनुपात का जो टोटल है 8 आ रहा है, जबकि राशि का टोटल 320 आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों में रिलेशन है। इन्हीं दोनों में रिलेशन के बदौलत हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। इसका मतलब इस 8 का मान है 320। हम लोगों ने अभी एक एक नियम भी पढ़ा है पहले, चूंकि इसलिए वाला उसके हिसाब से बनाएंगे। 8 का वैल्यू 320 है, तो 8 का मान सिंपलेस्ट वे में बता रहा हूं 320। तो 1 का मान क्या होगा, डिवाइड कर देंगे 40। 1 का मान हमने निकाल दिया, ये मेन चीज है। जैसे ही आपने 1 का मान निकाल दिया तो इन दोनों का मान निकल जाएगा। 1 का मान 40, तो 3 का मान तिगुना है, 3 चौके 12 120। 5 का मान 5 चौके 20 200, यानी ए का मान निकल गया 120, बी का वैल्यू है 200। यानी 320 रुपये को जो बांटा गया है 3:5 के अनुपात में अगर हम बांटे तो ए को मिलेगा 120, बी को मिलेगा 200। ए का वैल्यू निकल गया बी का। लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या होता है,
ए और बी का नहीं मांगेगा, कहेगा ए और बी के भागों का अंतर निकाले। अंतर, तो अंतर हमें ये नहीं कि पहले ए का वैल्यू निकाले फिर बी का निकाले फिर तब डिफरेंस दें, इसमें समय लग जाएगा। हम सीधा यही अंतर निकाल देते हैं। ये क्या है 3 और 5 है ना, इसका डिफरेंस क्या है अगला वाला क्वेश्चन में मैं बताऊंगा इसको, यहां भी समझ लेना है। 3 और 5 का अंतर क्या है 2, 2 का वैल्यू क्या होगा, 1 का वैल्यू जब 40 है 2 का वैल्यू 80 हो जाएगा, यानी अगर अंतर निकाले तो 80 आ जाएगा हमारा। ये क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, अगर कहीं किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है। ये अगर आप समझ जाते हैं तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा रेशियो को, ऑलमोस्ट 80-90% क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे आगे भी आएगा तो उसको मैं बताऊंगा। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं और क्लियर होगा। इसको समझना है। एक व्यक्ति अपनी मासिक बचत 846 रुपया को अपने 2 पुत्रों और 1 पुत्री के बीच इस तरह अनुपात में बांट देता है, 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/3 के अनुपात में बांट देता है। पुत्री का भाग क्या है, तो हम लोग को सबसे पहले देखना है यहाँ बांटा किसमें किसमें गया, 2 पुत्रों में और 1 पुत्री में। तो हम लोग पहले इसका अनुपात पता कर लेते क्या है। पुत्र सन, एक सन, पहला सन, दूसरा सन और एक डॉटर, डॉटर एक ही है इसलिए 1 नहीं लिखा। उसका अनुपात क्या है 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/3। एक व्यक्ति ने अपनी सारी जो महीने की बचत है 846 रुपया को इसी अनुपात में बांटा हुआ है। इसका मतलब तीनों को जोड़ दें तो इतना के वैल्यू के बराबर होना चाहिए। तो हमेशा याद रखना है जब रेशियो अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया हो, 2 राशियों के बीच का अनुपात अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया हो तो हम प्रयास ये करेंगे कि इसको इंटीजर में बदले, पूर्णांक में बदल लें। तो मैंने बताया था कि समान संख्या से अगर किसी रेशियो को गुना कर दिया जाए तो उसके रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इन तीनों के बीच जो पारस्परिक संबंध है वो फ्रैक्शन में है। हम लोग कैलकुलेशन की सुविधा के लिए इन तीनों को एक ऐसी संख्या से गुना कर दें कि यह इंटीजर में बदल जाए, फ्रैक्शन में ना रहे। तो उसके लिए एक तरीका होता है, तो नीचे का जो पार्ट है 4, 5 और 3 इसका एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम समापन एलसीएम लेते हैं। तो 4, अगर एलसीएम लेने में दिक्कत हो तो सीधा गुना कर दे, 4 5 20 या 60 या कोई ऐसी संख्या जो आपके दिमाग में आ जाती है, ऐसी संख्या से गुना करने पे यह पूरा इंटीजर में बदल जाए। अगर हम इस तीनों को 60 से गुना कर दे, 60 से, किसी से भी गुना करे कोई फर्क नहीं पड़ना है। हमने 60 ले लिया, हमारे लिए 60 आसान होगा।
60 से इसको गुना करेंगे तो 1/4 को 60 से गुना करेंगे तो 15, 12, 15, 12 और 20 के अनुपात में ये अनुपात बदल गया हमारा। 15:12:20 और 1/4:1/5:3 में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हमने समान संख्या से इसको गुना करके यह वैल्यू पाया है। इसलिए अब हम लोग इसको इजीली जोड़ के पता कर सकते हैं वैल्यू क्या होगा। अगर हम तीनों को जोड़ दें, अगर 15, 12, 27 और 20 47, 47 बराबर क्या है 846, यानी 47 का मान 846 है। अब क्वेश्चन है कि मांगा क्या जा रहा है, उत्तरी का भाग। उत्तरी का भाग यहाँ क्या है 20। 47 का मान जब इतना है तो 20 का मान कितना होगा, तो क्योंकि 47 का वैल्यू इतना है तो 1 का हो जाएगा 846/47, तो 20 का कितना होगा 846/47 गुना 20, 360 आ जाएगा। ये आप कैलकुलेशन पार्ट खुद कर लेंगे। तो बेसिकली हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर फ्रैक्शन में रेशियो दिया गया हो तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम सबसे पहले इसको जो है पूर्णांक में बदल लें। पूर्णांक में बदलने का तरीका है नीचे का एलसीएम ले लें, या कोई ऐसी संख्या आपके दिमाग में आती है जिससे 4, 5 और 3 जिसको डिवाइड कर दे। जैसे 60 एक ऐसी संख्या है जो 60 में 4 से भी भाग लग जाएगा, 5 से भी और 3 से भी। वो एलसीएम निकाल के हम लोग उसी से सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको ले आते हैं। जनरली ऐसे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं लेकिन पूछे जा सकते हैं, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। ये फ्रैक्शन वाला था इसलिए इसको अलग से बताया मैंने। अब सिंपल वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे प्रश्न मैंने आपको दे रखा है, जो मटेरियल दिया है उसमें अच्छे से समझाया हुआ भी है, आप उसको देखेंगे और आसानी होगी। राम और श्याम की आय का कुल योग 8000 है। यदि दोनों की आय का अनुपात 3:5 है तो उनकी आय का अंतर क्या है। हम लोग सिंपल देखते हैं, यहां लिखते हैं राम, यहां है श्याम, यहां दिया हुआ कुल योग 8000 और यहां दिया है आय का अनुपात 3:5। जो वैल्यू हमारा दिया हुआ 8000, ये 8000 क्या है टोटल। ये जो टोटल 8000 दिया हुआ है यह राम और श्याम की आय का टोटल है। इसका मतलब इन दोनों को टोटल करें तो ये इसके बराबर होना चाहिए। 3 और 5
8, इस 8 का वैल्यू 8000 है। देखने से ही क्लियर हो रहा है 8 का वैल्यू 8000 का मतलब 1000 गुना ज्यादा है। 1000 गुना ये 1000 गुना ज्यादा है, 1000 गुना ज्यादा है। अब मांगा क्या जा रहा है? उनकी आय का अंतर। आय का अंतर 2-3 तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग। पहले राम की आय निकालो, फिर श्याम की आय निकालो, फिर दोनों का अंतर कर दो, लेकिन वो काम नहीं करना है। हम यही अंतर निकाल लेते हैं इन दोनों की, क्योंकि क्वेश्चन में जो मांगा जा रहा है हमें समय बचाना है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन में मांगा जाता है उनकी आय का अंतर मांग रहा है, अंतर, तो यही हम अंतर निकाल लेंगे। ये अंतर क्या? डिफरेंस 2 का। तो हमें 2 का वैल्यू, 8 का मान 8000 है, तो 2 का मान क्या होगा? 1000 गुना ज्यादा होगा, 2000। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन यही जड़ है, रेशियो का जड़ यही है। इसको अच्छे से समझना है। जो इंफॉर्मेशन दी गई है, टोटल राशि, पहले पता करेंगे यह इंफॉर्मेशन किस चीज की दी गई। यहाँ 8000 दिया गया है, तो यह है राम और श्याम की आय का योग। और जब हमें टोटल पता चल जाए ये संख्या योग है, तो फिर हम लोग योग निकालेंगे किसका? क्योंकि ये संख्या आय का योग है। यहाँ देखेंगे आय का अनुपात कितना, 3 और 5, 8 है, तो 8 यही निकल जाएगा हमारा। क्वेश्चन में कलम टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये 8 निकल गया। यही 8 का वैल्यू क्या है? 8000 है। 8 का मान 8000। तो माना क्या जा रहा है? अंतर। अंतर हम यही निकाल लेंगे, 3 और 5 का अंतर 2 है। 2 का वैल्यू क्या? 8 का मान 8000, तो 2 का मान 2000। तो इस तरह से हम लोग रेशियो का जो बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पे हम लोग बिना कलम टच के निकाल सकते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन, आपको मेंटल कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी। हम लोग अगला टाइप देखते हैं और क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉइन से। आपको अलग अलग वेराइटीज के कॉइन दिए जाएंगे, उनका रेशियो दे दिया जाएगा और टोटल अमाउंट दिया जाएगा। तो ये पूछा जाएगा कि इस प्रकार के सिक्के की संख्या कितनी है। काफी सिंपल होता है ये। मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। एक थैली में 20 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है, 1:2:3 है। यदि कुल राशि 33 रुपया हो तो 5 पैसे के सिक्के की संख्या क्या होगी? हम लोग सबसे पहले इसको देखते कि इंफॉर्मेशन किस किस चीज की दी गई है और जो क्वेश्चन में वैल्यू है, अमाउंट है, वो किस चीज का दिया गया है। यहाँ 20 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। बीस पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा, इसका अनुपात दिया गया हुआ 1, 2 और 3। इसका वैल्यू दिया हुआ है 33 रुपया है।
सबसे बड़ी बात, ये जो दिया गया है ये पैसे में है, ये रुपया में है, हम लोग इसको भी पैसा में बदल लेंगे। 33 रुपया में कितना पैसा होगा? 3300 पैसा। समान यूनिट में चला गया। ऐसे प्रश्न को हम लोग मान लेंगे 20 पैसे की सिक्के की संख्या x है, ये 2x है, ये 3x। ये सिक्के की संख्या पता चल गई। और यहां हमारा अमाउंट पता है। अब 20 पैसा है, 20 पैसा का x सिक्का है तो कितना रुपया हो जाएगा? इसको गुना करेंगे। 20 पैसा का अगर एक सिक्का है तो 20 पैसा ही होगा, अगर x सिक्का है तो x से गुना हो जाएगा। इस पे क्लियर है? तो 20 पैसे के सिक्के की संख्या अगर x है तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 20x। यहां हो जाएगा 10 पैसे की संख्या है, यह कितना हो जाएगा? 2x है, 10 गुना क्या हो जाएगा? ये भी 20 हो जाएगा, ये 15x। सिंपल है, पैसे से गुना कर देंगे हम लोग ना। इन तीनों को अगर हम टोटल करेंगे तो 3300 पैसे के बराबर हो जाएगा। तो ये टोटल अगर हम करेंगे तो 20 55x, 55x बराबर 3300, तो x बराबर 3300 बटा 55। इसका वैल्यू जो भी आएगा 60 आ जाएगा। और जिस किसी भी सिक्के की संख्या निकालनी हो उस पर हम लोग पुट कर देंगे। 5 पैसे की सिक्के की संख्या निकालनी है, ये x की संख्या निकल गई। 1 पैसे का 5 पैसे का हो जाएगा 15x। ये तो वैल्यू है, 3x हो गया 180। इस तरह से हम लोग सिक्के का अगर सवाल होता है तो हम लोग बनाते हैं। हम लोग इसके पीछे पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगर हम लोग केवल इसको डालें सिक्का, अगर हम इसको जोड़ दें 1, 2 और 3 का वैल्यू तो नहीं हो पाएगा। रीजन इज दैट क्योंकि ये संख्या है, ये है संख्या, ये संख्या का अनुपात है। तो 20 पैसे का सिक्का हम लोग मान लेंगे कि अब तो हमें ये पता नहीं है ना एग्जैक्ट कितने सिक्के हैं। एग्जैक्ट सिक्के हम लोग मान लेंगे, हम लोग 20 पैसा का सिक्का x है तो वैल्यू कितना आ जाएगा? ये वैल्यू है, इसको ध्यान देना, ये संख्या है, ये वैल्यू है। 20 पैसा का एक सिक्का होगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 पैसा। 20 से गुना करेंगे, x सिक्का है तो 20x पैसा हो गया, ये वैल्यू है। जब हम वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये टोटल वैल्यू इस वैल्यू से मिल जाएगा। सिक्के का टोटल वैल्यू जो है वहां ऊपर, इस तरह से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x का वैल्यू निकल जाएगा तो यहां आपके पास ये दिया हुआ है सिक्के की संख्या, इस पे x का मान रखेंगे तो सिक्के की संख्या में पता चल जाएगी। अगर हम दूसरे तरीके से देखेंगे तो भी यही तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि संख्या और वैल्यू में फर्क होता है। तो हमें चूंकि वैल्यू दी गई है यहाँ, तो हमें जब तक वैल्यू पे नहीं पहुंचेंगे क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं होगा। अगर हम इससे कर दें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या है। जब भी हम रेशियो में तुलना करते हैं, समान राशि समान कैटेगरी के चीजों से तुलना करते हैं, यह संख्या है। ऐसा नहीं हो कि 3, 2, 5, 1, 6 का मान 3300 हो जाएगा, नहीं हो सकता है। कारण क्योंकि ये संख्या है और यह है टोटल वैल्यू है, दोनों अलग अलग राशि है। तुलना हमेशा समान राशि के बीच होती है, इसलिए संख्या को हमें वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। या तो इसी को मान लें, दूसरे तरीके से बिना x माने कैसे बनाएंगे? मान लेंगे 20 पैसा का सिक्का 1 है, उसको दूसरे तरीके से बताते हैं।
बिना x माने कैसे बता? बीस पैसा का एक सिक्का है तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 20। 10 पैसा का दो सिक्का है, वैल्यू कितना हो जाएगा? 40। 5 पैसे के 3 सिक्के हैं तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 15। ये वैल्यू की बात कर रहे हैं। टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? हाँ ये सॉरी, ये 10 गुना 20 हो जाएगा। 20 20 40 15 55। ये 55 हुआ टोटल वैल्यू। और यहाँ टोटल वैल्यू क्या? 3300। इसका मतलब 5500 का मान है 3500। 5500 का मान 3500, तो एक का मान निकल जाएगा। हम लोग अल्टीमेटली पहुंचते वही है, एक्स वाले पोर्शन जैसे एक्स मान के हम लोग बनाते हैं, एक का वैल्यू निकल जाएगा तो सब का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सिक्के का सवाल सॉल्व करते हैं। आगे भी क्वेश्चन इस तरह के आएंगे। सिक्का इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं काफी। तो कॉन्सेप्ट हमारा रेशियो का ये है कि जो वैल्यू है हमारा, वो वैल्यू जो दिया हुआ है यहाँ 35 रुपया है, तो वो वैल्यू के हिसाब से हम लोग रेशियो से रिलेशनशिप निकालते हैं। हमें पहले देखना पड़ता है कि अमाउंट क्वेश्चन में क्या दिया गया है और वह अमाउंट इससे रिलेटेड है, आय से रिलेटेड है या आय के अंतर से रिलेटेड है, कुल आय है या फिर किसी पर्टिकुलर एक आदमी का आय। मैं बता रहा हूं अगला क्वेश्चन उसी पे आएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए और बी की आय का अनुपात दिया गया है 7:5। खर्च का अनुपात दिया हुआ 5:3। अब प्रत्येक 1200 रुपया बचाता है तो उसकी आय का अंतर क्या है? सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। ए और बी, ये है आय और खर्च की बात है और बचत की बात। आय है 7:5, खर्च का अनुपात है 5:3। ये तो इंफॉर्मेशन आपकी दी गई है प्रश्न में। ए की और बी की आय का अनुपात 7:5, खर्चा का अनुपात 5:3 है। ये तो अनुपातिक वैल्यू दिया गया। एक्चुअल जो वैल्यू है क्वेश्चन में कहा है ये 1200 रुपया है। प्रत्येक 1200 रुपया बचाता है। बचाता है इसका मतलब बचत। बचत है 1200 रुपया। इसका मतलब एक्चुअल जो वैल्यू है यह पता करना है ये किस चीज का वैल्यू है। 1200 रुपया जो है बचत का वैल्यू है, तो हमें बचत पता होना चाहिए।
और ये बचत किसका है ये पहले पता करें। ये बचत प्रत्येक का बचत है, इसका मतलब दोनों ए भी 1200 रुपया बचा रहा है, बी भी 1200 रुपया बचा रहा है, दोनों की बचत समान है। अगर हम रेशियो को के हिसाब से देखें, आय और खर्चा इन दोनों का ही अगर हम अंतर ऐसे ही निकाल के देखें एक बार भी, 7 और 5 का बचत हो जाएगा 2, 3 और 5 का बचत भी हो जाएगा 2। हमारी किस्मत अच्छी है कि दोनों की बचत, अनुपातिक बचत भी समान आ रहा है, उसका वैल्यू भी सेम आ रहा है। अगर समान आ रहा है तब तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में भी कह रहा है प्रत्येक 1200 रुपया बचा रहा है, इसका मतलब हर आदमी 1200 ही बचा रहा है, मतलब दोनों का बचत में कोई अंतर नहीं है। अनुपातिक दृष्टिकोण से अगर हम यहाँ देख रहे हैं, अगर हम निकालते हैं तो 2 ही आ रहा है, इसका मतलब यही जो 2 है ये 1200 के बराबर है, इसका मतलब 2 का वैल्यू जो है 1200 है, 2 का वैल्यू 1200 है। तो देख के लग रहा है कितना गुना है, 2 6 12, 600 गुना है। इससे पता चल गया, हमें लिंक मिल गया कि बचत का वैल्यू 1200 है, 2 का मान 1200 है। अब मांगा क्या जा रहा है क्वेश्चन? आय का अंतर। आय का अंतर क्या है? हम ऊपर ही देख लेंगे अंतर क्या है। 7 और 5 का अंतर भी इत्तेफाक से 2 ही है, तो 2 का वैल्यू हम लोग क्या निकाल लेते? 1200। 1200 आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन सिंपल था क्योंकि ये आ गया। अब प्रश्न ये उठता है, अगर इन दोनों का अनुपात अलग अलग होता तो क्या होता? तब हम ये आसान नहीं होता हमारे लिए, उसको आसान बनाना पड़ता। मान लेते हैं कि इसका अंतर कुछ और हो जाता है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, तो हम लोग प्रयास ये करते हैं किसी, क्योंकि हमें पता है अनुपात को अगर किसी भी संख्या से गुना कर दें तो उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम लोग किसी भी संख्या से अंदाजन ऐसी संख्या से दोनों को गुना करते कि दोनों का ऊपर वाले और नीचे वाले का अंतर समान है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आगे, वो ज्यादा क्लियर होगा बता के। तो ये क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि जो वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में वो कितना इंपॉर्टेंट है। रेशियो का कोई भी सवाल हो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एग्जैक्ट अमाउंट जो दिया गया प्रश्न में वह क्या है, बेसिकली वो किस चीज का रिजल्ट है। यहाँ प्रत्येक 1200 रुपया बचा रहा है, इसका मतलब ये बचत का रिजल्ट है, 1200 रुपया बचत है, 1200 रुपया। तो हमें बचत पता करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ रेशियो। तो बचत कैसे पता चलता है? आय में से खर्चा घटा देंगे तो बचत आएगा। और प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रत्येक 1200 रुपया बचा रहा है, इसका मतलब दोनों की बचत बराबर है, और हमने यहाँ जब बचत अनुपात में घटा के निकाला तो बराबर ही आ रहा है, तो हमारे लिए आसान हो गया। 2 ही आया वैल्यू, तो 2 का मान 1200 है। और कह रहा मांगा ये जा रहा है आय का अंतर कितना है। आय का अंतर कुछ और होता तो उसका वैल्यू निकालना पड़ता हमें, क्योंकि अंतर 2 ही आ गया है इत्तेफाक से, तो 2 का वैल्यू हमें पता है 1200 रुपया, इसलिए आसान है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट रेशियो का यही है। आप लोग एक बार दोबारा जो मैंने नोट शेयर किए हैं उसको पढ़ेंगे आप, तो आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आज चूंकि जन्माष्टमी है तो मैं क्लास ज्यादा देर नहीं ले पाऊंगा, और नेक्स्ट क्लास जो मैं लूंगा ये फाइनल हो जाएगा हमारा। इसमें मिक्सचर प्लस रेशियो प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन के अभी जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वो अभी बाकी है, सिक्का वाला वगैरह जो है वह पूछा जाता है। बाकी आपके खरगोश कबूतर वाले बहुत सारे इस तरह के मिक्सचर वाले हैं, दूध और पानी का मिश्रण वाला है, नमक और पानी का घोल वाला है, 2-4 टाइप और हैं जो इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट सबका एक बार आप लोग स्टडी करेंगे। दूसरा क्लास में मैं कोशिश करूंगा क्यूब एंड डाइस जो है रीजनिंग का एक चैप्टर है उसको भी मैं कवर अप करूंगा। और सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि लोग टाइमली ज्वाइन कर लें, क्योंकि इंटरेस्ट रहेगा आपका तभी फिर हम लोग ये कर पाएंगे। काफी कम लड़के ज्वाइन कर पा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ काफी लोगों को, नए लोगों को भी जोड़ा है, शायद जन्माष्टमी की वजह से लोग बिजी हैं। संडे को थोड़ा सा आप लोग प्रिपेयर होके बैठेंगे तो 5 से 6 बजे तक या 6:30, मतलब 4 से लेके 5:30-6 तक भी क्लास में ले सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर।
और स्टार्टिंग ऑफ द क्यूब एंड डाइस। तब तक आप लोग क्यूब एंड डाइस का मैं मटेरियल शेयर कर दूंगा, कल करूंगा मटेरियल शेयर, उसको आप लोग स्टडी कर लेंगे। काफी आसान चैप्टर है वो और बिना कलम टच के बन जाता है और सीजीएल में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस क्यूब एंड डाइस से भी, तो आप लोग उसको प्रिपेयर करेंगे। तब तक आज के लिए इतना ही काफी है।